अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने के जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। A reversible reaction is said to be in a state of chemical equilibrium if the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction and the concentration of products and reactants remains constant। Chemical equilibrium एक ऐसी स्टेट है रिवर्सिबल रिएक्शन की जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए रिवर्स रिएक्शन के रेट के, तो उस स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस स्टेट के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है उनकी वैल्यू रिमेन कांस्टेंट और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन इंतहाई इजी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। In a reversible reaction, two types of reactions occur simultaneously, that is forward reaction and reverse reaction। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें दो किस्म के रिएक्शन सिमल्टेनियसली अक्कर हो रहे होते हैं जिनको हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड रिवर्स रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स बैक इनटू रिएक्टेंट्स। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। और जो रिवर्स रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट्स में। It can be easily understood by considering a general reaction in which two reactants A and B react to form C and D। इस केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक को हम एक जनरल एग्जांपल के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें हम दो रिएक्टेंट लेंगे A और B और उनको रिएक्ट करवाएंगे जो कि हमें दो प्रोडक्ट देंगे C और D। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। इनिशियली व्हेन नो रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज मैक्सिमम and concentration of C and D is zero, but as the forward reaction proceeds the formation of C and D takes place which results in degrees of concentration of A and B। जब इनिशियल स्टेज के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता उस वक्त जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यानी कि मिकदार है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की जो मिकदार होती है वो मिनिमम होती है यानी कि जीरो होती है। जिस तरह टाइम गुजरता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन अक्कर होता है और उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। अब टाइम गुजरने के साथ साथ जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिएक्शन आल्सो स्टार्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज C and D और कन्वर्टेड बैक इनटू A and B। आफ्टर सम टाइम जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देता है और रिवर्स डायरेक्शन में अक्कर हो रहा होता है। जो C और D होते हैं प्रोडक्ट वो दोबारा से रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स A और B बनाना शुरू कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कुछ टाइम के बाद जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। नाउ एट दिस पॉइंट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू। इस स्टेज पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर लेती है एंड देयर इज नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होती है वो इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट होती है। वो डिफरेंट हो दोनों की कंसंट्रेशन लेकिन वो कांस्टेंट होती है। The reaction seems to be stopped because no more products are formed। हमें इक्विलिब्रियम पर ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा नहीं बन रहे और हमें ऐसा लगता है जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गया है। इनफैक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, लेकिन हकीकत में जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कभी स्टॉप नहीं होता है, नेवर गोज टू कंप्लीशन, रादर द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन अकर सिमल्टेनियसली। मगर जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो एक ही वक्त में अक्कर हो रहे होते हैं सेम रेट पर। कॉन्सिक्वेंटली नो चेंज could be observed in the concentration of products and reactants। इस स्टेट पर जो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है उस पर हम कोई भी जो
चेंज होती है उनके कंसंट्रेशन में, वो नहीं ऑब्जर्व कर रहे होते। सच इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक होता है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है क्योंकि इस पर जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप नहीं होता बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में अक्कर हो रहा होता है, इसलिए हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। इसके लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे जो टाइम और कंसंट्रेशन का होगा। हम वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन लेंगे ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि टाइम लेंगे। अब देखें स्टूडेंट, जब इनिशियल स्टेट था, इनिशियल स्टेज के ऊपर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी वो मैक्सिमम थी, तो वो यानी कि इस पॉइंट पर थी यानी कि मैक्सिमम, और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट थी वो जीरो यानी कि मिनिमम पॉइंट पर थी। लेकिन जिस तरह टाइम गुजरा तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हुआ और रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होना शुरू हुई और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हुई। एक वक्त ऐसा आया जब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो यानी कि सेम होती गई। इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए और हमें इस तरह का ग्राफ मिल गया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो कि इसी ग्राफ से जुड़ी हुई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो क्या है? वो असल में चेंज है किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में टाइम के लिहाज से। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जो रिवर्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, टाइम के लिहाज से जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज है उसको हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, वेयर डेल एक्स इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डेल टी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। Examples of chemical equilibrium. Number first example is that the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide is an example of chemical equilibrium. ये जो सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है जो कि रिजल्टेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड की सूरत में आती है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें रिवर्स जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। नंबर सेकंड एग्जांपल है कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जो हाइड्रोजन और आयोडीन वो मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इसलिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन में। These two reactions never go to completion and in this reaction the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. Point to remember, the statement that the rate of forward and reverse reaction will be equal does not mean that the concentration of reactants and products at equilibrium will also be equal. स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि हम जब कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया, उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी इक्विलिब्रियम पर इक्वल हो जाती हैं। Rather, for a given reaction at equilibrium, the concentration of reactants and products may be different from one another. जो concentration of products और reactants है, वो equilibrium पर एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, but once equilibrium is achieved, their concentration would become constant. लेकिन एक बार अगर equilibrium achieved हो जाए तो उनकी जो भी different value हैं, वो constant हो जाएंगी, वो change नहीं हो जाएंगी. That is no further change in either of the concentration would occur. They can have different values but constant values. अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने लगे हैं। राइट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में तो अक्सर आता है। There are two types of chemical equilibrium, that is homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. Only two types. So we are going to discuss first type, that is homogeneous equilibrium. स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस वर्ड दो वर्ड पर मुश्तमिल है। होमो मीन्स सेम एंड जीनियस मीन कंपोजिशन और physical state. It is the type of equilibrium in which all the reactants and products are in the same phase. Phase means the physical state of reactants and products.
स्टूडेंट, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की ऐसी टाइप है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो दोनों होते हैं वो सेम फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि सेम फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती है, और जो भी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वो सेम फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बिकॉज इन दिस रिएक्शन the reactants and products are in the same physical state, that is gaseous state. Students, जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, ये मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है। तो ये एक होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नंबर सेकंड पर इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम की नेक्स्ट टाइप है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर आप वर्ड हेट्रोजीनियस पर गौर करेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड जीनियस मीन कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन व्हिच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेजेस। फेजेस मीन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Example, the thermal decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide is a good example of heterogeneous equilibrium because in this reaction calcium carbonate and calcium oxide are in solid state and carbon dioxide is in gaseous state. स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम की वो टाइप जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट हो उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड है ये दोनों तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।